फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। और मैं रीना कुलारी स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आपका वेलकम कर रही हूँ मैं इन ताज़े ताज़े फूलों के साथ में। कैसा लगा आपको मेरा वेलकम, बताइएगा ज़रूर। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया है कि आज का हमारा जो मेन बनाई हूँ मैंने ब्लॉग्स, वो इसी चीज़ पे बनाई हूँ कि हमारे पौधों में जो मिली बग्स लग जाते हैं, जो वाइट कलर के छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, तो उसे हम लोग कैसे हटाएं। तो उसे हटाने का एक बहुत ही आसान तरीका है जो कि आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको मेरा एक प्लांट दिखाती हूँ गोदावरी का, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मिली बग्स लग गए हैं। वो अभी 2-3 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा लग चुके हैं। 2-3 दिनों के अंदर मैं थोड़ा उसकी केयर नहीं कर पाई थी और थोड़ा ठंड भी बढ़ गई थी शायद इसी वजह से। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा वो पौधा जिसमें बहुत ही ज़्यादा मिली बग्स लग चुके हैं। ये देखिए, आप लोगों को दिख रहे होंगे इसके पत्तों में कितने सारे ये कीड़े लग चुके हैं। और ये पहले पीछे साइड लगे थे, ये देखिए, और अधिकतर पीछे साइड लगते हैं, बट अब ये यहाँ छोटे छोटे सामने भी लग चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लग चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराइए। मैं इसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय बताऊंगी जिससे ये सारे कीड़े हट जाएंगे। और हमारे पौधों में ये देखिए, ये जो वाइट वाइट कलर के ये जो होते हैं, इन्हें हम लोग मिलीबग्स कहते हैं। ये सारे कीड़े हट जाएंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने क्या किया, मैंने 2 दिन पहले, ये एक बॉटल है, तो इसमें मैंने जो नीम की खली आती है, जो कि आप लोग हमेशा देखते होंगे, मैं पोटिंग करती थी उस समय, अधिकतर मैं सप्ताह में एक बार ये, या फिर पोटिंग करते समय इसे हमेशा मिट्टी में मिलाती हूँ। तो ये वही नीम की खली है। इसे मैंने 5-6 चम्मच लिया और इस बॉटल में डाला, और फिर इस बॉटल को पानी से मैंने फिल कर दिया और इसे मैंने 2 दिन के लिए रख दिया। उसके बाद में अब देखिए, इस पानी का अब हम क्या यूज करेंगे। इस पानी को हम क्या करेंगे, और इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और फिर उस पानी को हम लोग इस पौधे में स्प्रे करेंगे। तो उस स्प्रे से क्या होगा, काफ़ी हद तक ये गिर जाएंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें, बिल्कुल 99% इसमें से आपके कीड़े हट ही जाएंगे। इसे बस एक बार नहीं करना है, इसे हम एक बार अभी आज करेंगे, फिर उसके बाद में 2 दिन बाद फिर हम और करेंगे, तो जिससे पूरी तरीके से इसके कीड़े हट जाएंगे। आप लोग देखिए मैं किस तरीके से करती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये जो मेरी स्प्रे बॉटल थी ये थोड़ी ख़राब हो चुकी है, इसका मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगी। तो देखिए, उसके लिए भी मैंने क्या जुगाड़ किया है, जो हमारी कॉलिंग की बॉटल रहती है ये मैंने ले ली हूँ। तो अगर हमें हमारे पौधे की केयर करना है तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास स्प्रे बॉटल हो तो ही हम करेंगे। इससे भी हमारा काम चल जाएगा, तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ। तो देखिए आप लोग, मैंने पहले इस बॉटल को अच्छे से ऐसे हिला लिया है और फिर उसके बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा इसे डाला, बस इतना हम लोग डालते हैं। और अब इसमें मैं पानी ऐड कर लूँगी। ये मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया, ठीक है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके और इसके ऊपर स्प्रे करूँगी। देखिए आप लोग, मैं कैसे स्प्रे कर रही हूँ। एकदम इसको तेज़ धार वाला कर लें। इसमें भी 2 ऑप्शन रहते हैं, एक स्प्रे वाला रहता है और एक थोड़ा फास्ट वो वाला रहता है। तो उससे क्या, ये गिरते जाएंगे ये कीड़े। ये देखिए आप लोग, मैं जैसे स्प्रे करती जा रही हूँ ये सारे गिरते जाएंगे। फ्रेंड्स, इसे स्प्रे करने से पहले मैं एक चीज़ भूल गई थी, वो मुझे ध्यान आई एकदम से, कि इसे पहले छान लीजिए। इसे अगर आप छानेंगे नहीं तो क्या होगा, इसके जो छोटे छोटे से टुकड़े होंगे वो हमारी स्प्रे बॉटल में अटक जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये इस तरह से, ये जो हमारी नीम की खली है ये हमारी स्प्रे बॉटल में अटक जाएगी और वो चलने में उसको दिक्कत आएगी। तो इस तरह से हम छान लेंगे, तो उससे क्या होगा, ईज़िली हमारी स्प्रे बॉटल चलेगी। इसी तरीके से मैं बाकी का ये वाला वाटर भी इस बॉटल में छान के रख लेती हूँ। ये देखिए आप लोग, देखिए इस तरीके से मैंने पूरा सब छान लिया है।
है, जैसे ये हमारे ये जो बचा हुआ है इसे हम क्या करेंगे, हमें पौधों की मिट्टी में हम इसे मिला देंगे, तो इससे भी काफ़ी अच्छे से हमारे पौधों में ग्रोथ होगी, कीड़े वगैरह लगने के चांसेस कम होगी। मिट्टी में भी बहुत सी बार क्या होते हैं, फंगस वगैरह लग जाते हैं, सो वो दिक्कत नहीं जाएगी। तो इस तरीके से छानना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए मेरी बॉटल में ये बहुत सारे ये है अटक गए हैं, तो इसे भी मैं पहले एक बार अच्छे से धो लेती हूँ। देखिए इसे मैंने एक बार अच्छे से धो लिया है। अब ये छना हुआ जो पानी है ये मैं इसमें डालती हूँ। अब ये छना हुआ पानी में स्प्रे करूँगा, तो इससे क्या होता है, जैसे कि मैंने मिट्टी में डाला और अभी मैं गहराई करके और अच्छे से डाल दूँगी, तो अच्छा रहता है ये। इस तरीके से हमारी स्प्रे वाटर में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, नहीं तो हम ठीक से स्प्रे नहीं कर पाएंगे तो फिर मतलब क्या है। सो इसे मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ और स्प्रे करती हूँ। तो जैसे जैसे हम स्प्रे करते जा रहे हैं, इसमें जो भी कीड़े हैं वो तो आप देखते जा रहे होंगे कि नीचे गिरते जा रहे होंगे, बहुत से मेरे ऐसे हाथ पे भी आते जा रहे हैं। तो इस तरह से एक बार जब ये मिट्टी में गिर जाएंगे तो फिर ये पौधों में नहीं लग पाते, क्योंकि मिट्टी में जाते से ही ये मर जाते हैं, क्योंकि ये बस पौधों को ही खाते हैं, उसी का पोषण तत्व लेते रहते हैं ये। तो इसी की वजह से हमारे प्लांट में फ्लॉवरिंग वगैरह नहीं हो पाती है। तो मेरा एक और पौधा था, उसमें भी काफ़ी मात्रा में लग गया था, बट उसकी मैंने थोड़ी केयर कर ली थी, तो अब उसमें फ्लॉवरिंग भी शुरू हो गई है। कल ही उसमें एक लगा था रेड कलर का फ्लावर, बहुत ही प्यारा लगा था। सो इस तरीके से हम पूरे प्लांट में अच्छे से स्प्रे करते हैं, क्योंकि स्प्रे वाटर छोटी है तो थोड़ी दिक्कत तो जाएगी, बट हमें हमारा प्लांट बचाना है तो हमें तो ये बिल्कुल से बिल्कुल करना ही पड़ेगा। सो आइए देखिए आप लोग किस तरीके से मैं स्प्रे करती हूँ। अगर आप कभी भी कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह अपने पौधों को अगर दे रहे हैं तो आप उसे हमेशा सुबह में ही दीजिए या फिर शाम में दीजिए, दोपहर में कभी मत दीजिए, क्योंकि उस समय सूरज की काफ़ी मात्रा में किरणें हमारे पौधों को मिलती है। तो उस समय जो भी हमारे पौधे रहते हैं अपना भोजन बना रहे होते हैं, उस समय वो खुद ही ऑलरेडी एक प्रोसेस कर रहे होते हैं, और उस समय में अगर हम वाटरिंग वगैरह देते हैं या फिर कोई फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं तो इसका हमें पौधों पर साइड इफ़ेक्ट पड़ता है और इससे हमें पौधों को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए प्लीज़ आप कभी भी, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ आज की किस तरह से हम लोग मिलीबग्स के अटैक को रोक सकते हैं, अगर आपको ये प्रोसेस भी करना है तो अगर आप सुबह में नहीं कर पाते हो, आपके घर में जैसे आप हाउस वाइफ हो, काफ़ी काम रहते हैं सुबह में आपको, आप सुबह में नहीं कर पाते हो तो आप शाम में कीजिए। जैसे मैं खुद भी कर रही हूँ, आज तो मैं आपको शाम में ही ये वीडियो बना के बता रही हूँ, मैंने ये शाम में ही किया है। सो अगर आप सुबह नहीं कर पाते तो आप शाम में कीजिए। कई बार क्या होता है कि आप पौधों में पानी डालना सुबह जल्दी जल्दी में भूल जाते हो, सो फिर आपको सब काम निपट जाता है, फिर आपको याद आता है दोपहर में 12 बजे 1 बजे, तो फिर आप लोग आ जाते हो पौधों में पानी डालने लगते हो। सो फ्रेंड्स, ये भी बहुत गलत बात है, आपको कभी भी दोपहर में पानी नहीं डालना चाहिए। कभी भी आपको मतलब जब ज़्यादा सनलाइट, जब ज़्यादा मतलब सूरज चढ़ा हुआ नहीं हो आकाश में, उस समय नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उस समय क्या हमारे पौधे प्रोसेस में रहते हैं,
ठीक है, भूल गए आप सुबह में तो कोई बात नहीं, एक टाइम अगर आप नहीं भी डालोगे तो हमारे पौधे इतने हार्डली होते हैं कि एक टाइम अगर नहीं भी डालें तो चल जाता है। सो हम लोग उसे शाम में डाल सकते हैं, शाम में आप फ्री होइए और शाम में आइए, शाम में आप डाल दीजिए। और एक और बात है कि आपके पौधों की ग्रोथ रुकती है या फिर आपके पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है, तो उसका एक और कारण क्या होता है कि ओवर वाटरिंग कर देते हैं हम लोग। हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहता है, पानी डालना है, पानी डालने से हमारे पौधे बढ़ेंगे, तो हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी डालते रहते हैं, तो उससे भी हमारे पौधों को नुकसान होता है फ्रेंड। तो हमें क्या करना है, लिमिटेड पानी डालना है, जितनी उसको ज़रूरत है उतना ही हमें पानी डालना है। आपको लगता है कि अगर पौधों में ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं तो आप 2 टाइम डालिए, पर आप थोड़ा थोड़ा डालिए। देखिए मैं आपको मेरे पौधे बताती हूँ। सो देखिए, इसकी मिट्टी देखिए, ये देखिए, दिख रहा होगा आपको, ये मैंने सुबह में इसमें वाटरिंग की थी। सो ये अभी शाम तक इस तरह से ड्राई हो गई है, बट इसके अंदर से आप देखिए, अंदर की मिट्टी एकदम नरम है। तो इस तरह की मिट्टी होनी चाहिए हमारी। हमें कभी भी ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करना चाहिए। आप मेरे जितने भी पौधों में देखोगे ना, उतने सभी पौधों में ऊपर से आपको मेरी मिट्टी ड्राई नज़र आएगी। जैसे कि ये आप मेरा ये गुलाब का देखिए पौधा, ये देखिए ऊपर से आपको लग रहा है ये ड्राई है, बट जैसे ही हमने खुरचा तो ये अंदर से हमें मिट्टी एकदम सॉफ्ट है ना। तो इतना ही पानी हमें डालना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। और फिर नेक्स्ट डे तो मॉर्निंग में इसमें पानी और भी डल ही जाएगा। तो अगर हम ज़्यादा वाटरिंग भी कर देते हैं तो उससे भी हमारे पौधे ख़राब होते हैं। और ये देखिए मेरे गुलाब में कितनी सुंदर कलियाँ आ रही है। कली खिलती है उस समय तो ये बहुत प्यारा लगता है, बट पता नहीं बड़ा होकर इस तरह से फैल जाता है, सो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ये कलियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। सो फ्रेंड्स, आपको इसी चीज़ का ध्यान देना है कि आपको सुबह में या फिर शाम में, अगर पौधों को आपको कुछ भी काम करना है तो आपको सुबह में या फिर शाम में करना है, जिससे हमारे पौधों को कोई भी नुकसान ना हो, है ना। सो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हे फ्रेंड्स, तो देखिए मैं इसमें स्प्रे कर चुकी हूँ, और अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा उस समय कितने सारे कीड़े आपको दिख रहे थे, मिलीबग्स और काले वाले भी। सो अब काफ़ी मात्रा में इसमें नहीं दिख रहे होंगे, देखिए आप लोग। सो लगभग हमारे 90% से भी ज़्यादा शायद निकल चुके हैं। आई थिंक 95% निकल चुके हैं, और जो 4-5% बचे होंगे। सो मैं क्या करूँगी, 2 दिन के बाद में फिर से मैं यही प्रोसेस रिपीट कर दूँगी। सो उससे ये पूरी तरीके से चले जाएंगे और हमारा पौधा फिर से पहले जैसा हो जाएगा। और ख़ास तौर से आप लोग यूँ इस तरह से पत्तियों के नीचे ज़रूर देखिए, क्योंकि ये अधिकतर क्या इस तरह से पत्तियों के नीचे चिपक के बैठे रहते हैं। ऊपर से तो हमें बहुत प्यारा दिखता है हमारा पौधा, पर इधर नीचे से वो धीरे धीरे अटैक करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और फिर ये शाखाओं वगैरह में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो देखिए अभी फ़िलहाल में मेरा पौधा कितना प्यारा हो गया है। इसमें बिल्कुल भी मुझे नहीं दिख रहे हैं, बस 2-4 अगर दिख रहे होंगे। सो वो मैं एक बार और कर दूंगी तो फिर से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप भी अपने पौधों को सेव कीजिए इन मिलीबग्स से। सो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, बताइएगा ज़रूर। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले डे, सो एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। सो बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।